नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब किसकी फर्स्ट फ्लाइट हो रही है, यानी कि किसकी पहली उड़ान है, ये जानते हैं। तो किसकी है? एक छोटा सा सीगल है। सीगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक समुद्री पक्षी। तो द यंग फेयरफुल सीगल, हमारे पास है एक छोटा सा डरा हुआ सीगल, समुद्र पक्षी। फिर हम जानेंगे हिज जर्नी ऑफ ओवरकमिंग फियर, कि उसको जो डर है, अब उसको किसका डर है ये आपको पता चलेगा। उसको जो डर है वो अपनी जर्नी को किस तरीके से शुरू करता है, किस प्रकार से उसकी यात्रा रहती है उस डर को समाप्त कर देने में। और फिर हम पढ़ेंगे उसके अचीवमेंट एंड सेलिब्रेशन के बारे में, यानी कि जो चीजें उसने पाली है और उस फियर को उसने ओवरकम कर लिया है, उसको वो अचीव कर लेता है और उसके बाद उसको क्या करता है? सेलिब्रेट करता है। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझेंगे फियर एंड करेज के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? कि डर और करेज, यानी कि डर और साहस स्टूडेंट्स जो होता है वो आपकी लाइफ में किस प्रकार से अपना योगदान देता है, क्या इफेक्ट्स वो आपकी लाइफ के ऊपर डालता है, किस प्रकार से आपको इफेक्ट करता है। दूसरा हम समझेंगे सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट के बारे में, कि अगर कोई आपको प्रोत्साहित करे, कोई आपको सपोर्ट करे, तो वो आपकी लाइफ के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है और किस तरीके से एक छोटे से सपोर्ट से ही स्टूडेंट्स हम बड़ी बड़ी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इस पार्ट को शुरू करते हैं, पर उससे पहले जानेंगे इस स्टोरी के राइटर के बारे में, जो है लियाम ओ फ्लैटरी, जिनका बर्थ 28 अगस्त 1986 को हुआ था और जिनकी डेथ 7 सितंबर 1984 को हुई थी। ये एक आयरिश राइटर है, एसेइस्ट है, नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी जो है ये लिखते थे। अब स्टूडेंट्स, इन्हें नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था और ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे इनके आसपास की चीजों को, और इनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी था सी लाइफ के अंदर। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं सीगल, वो क्या है? एक समुद्री पक्षी के बारे में एक स्टोरी है कि किस प्रकार से वो अपने डर को ओवरकम करती है। अब देखिए, हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो चलिए। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज यानी होता है स्टूडेंट्स पहाड़ी, यानी कि ये पहाड़ी का ये जो कोना है इसके लिए लेज बोला गया है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कितने भी हार्ड वर्ड्स आए मोस्टली आपको पिक्चर्स के साथ समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, द यंग सीगल, वो एक समुद्री पक्षी अकेला बैठा था उस पहाड़ी पर। His two brothers and his sister had already flown away the day before. और उसके जो दो भाई थे और उसकी एक बहन जो थी, वो स्टूडेंट्स पहले ही, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, लेकिन वो नहीं उड़ा था। वो तो कहाँ बैठा था? इस लेज के ऊपर बैठा था। He had been afraid to fly with them. और वो क्या था? वो डरा हुआ था उन सभी के साथ उड़ने के लिए। अब आपको समझ में आ गया कि फियरफुल सीगल क्यों है, वो किससे डर रहा है? वो फ्लाई करने से डर रहा है, वो उड़ने से डर रहा है। तो क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि एक छोटा सा सीगल है, समुद्री पक्षी है। ठीक है, अब मैं बार बार समुद्री पक्षी नहीं बोलूंगी, मैं सीगल बोलूंगी, क्योंकि आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा सीगल है, यंग सीगल है, जवान सीगल है, वो एक लेज पर पहाड़ी पर बैठा है। उसके जो भाई और बहन है वो पहले ही, एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं, लेकिन वो नहीं उड़ा था क्योंकि वो उसे डर लग रहा था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, लेज यानी पहाड़ी। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी तरीके से, when he had taken a little run, जब उसने छोटी सी क्या ली? दौड़ ली आगे की तरफ, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। उड़ने के लिए उसने क्या किया? वो लेज पर बैठा था, तो उसने क्या किया कि ऐसे भाग कर मैं उड़ जाऊंगा। तो जैसे ही उसने छोटी सी दौड़ लगाई उस फॉरवर्ड मतलब उस लेंच पर, उस पहाड़ी पर, ऑन द ब्रिंक यानी होता है किनारा, उस पहाड़ी के किनारे पर जब उसने छोटी सी दौड़ लगाई,
एंड अटेम्प्टेड यानी होता है प्रयास करना, और प्रयास किया, किसका प्रयास किया? टू फ्लैप हिज विंग्स। फ्लैप यानी होता है फड़फड़ाना, है ना? कैसे फड़फड़ाते हैं? जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ने के लिए अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं। तो उसने जो प्रयास किया अपने विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का, ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया, उसे डर लग गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। ब्रिंक यानी किनारा, अटेम्प्टेड यानी प्रयास करना, फ्लैप यानी ऊपर नीचे हिलाना या फिर फड़फड़ाना। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब देखिए, the great expanse, expanse यानी होता है चौड़ा, फैला हुआ। तो क्या फैला हुआ था नीचे? The great, बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान, क्या था नीचे? समुद्र फैला हुआ था। Stretched down beneath, कहां पर? उस पहाड़ी के, याद है वो कहां बैठा था? पहाड़ी पर बैठा था। तो उस पहाड़ी के नीचे स्टूडेंट्स क्या था? बहुत ही बड़ा सा जो समुद्र था वो फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो बहुत ही नीचे था, माइल्स डाउन था, मीलों नीचे वो था। इसीलिए जो हमारा सीगल है वो डरा हुआ था। He felt certain that his wings would never support him. उसे निश्चित ये लग रहा था स्टूडेंट्स कि his wings would never support him, कि उसके जो पंख है वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जब उसे लगा कि उसके जो पंख हैं वो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे उड़ने में, so he bent his head, तो उसने क्या किया? अपने सर को नीचे कर लिया, मतलब कि उसने हार मान ली। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वो उस छोटे से होल के अंदर वापस चला गया। अंडर द लेज, जो लेज के पहाड़ी के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वह रात को सोया था। यानी कि पहाड़ी के नीचे छोटा सा एक होल था, एक गड्ढा था, और उसके अंदर क्या था? कि वह रात को सोता था। तो जब उसे लगा कि अब वो यहाँ से छलांग नहीं मार सकता, यहाँ से नहीं उड़ सकता, तो उसने अपना सर नीचे झुकाया और दौड़कर वापस अपने होल के अंदर चला गया जहां पर वह रात को सोया था। एक्सपेंस यानी होता है विस्तृत क्षेत्र या फैला हुआ। आगे देखिए, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. क्या कह रहे हैं? Even when, यहां तक कि जब उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी, जिनके पंख, जिनके विंग्स या पंख उससे भी ज्यादा छोटे थे। किससे ज्यादा छोटे थे? उस सीगल से भी ज्यादा छोटे थे। टू द ब्रिंक, वो कहाँ गए? वो कहाँ चले गए? किनारे पर गए। फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया या ऊपर नीचे किया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी, उनके पंख तो हमारे सीगल से भी छोटे थे, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल भी नहीं डरे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किनारे तक वो भाग कर गए, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन वह तो असफल हो गया था, फेल हो गया था। किसमें फेल हो गया था? मस्टर अप यानी होता है इकट्ठा करना, और प्लंज यानी होता है छलांग। तो किसमें असफल हो गया था? किसमें फेल हो गया था हमारा सीगल? He failed to muster up courage. किसको? साहस को इकट्ठा करने में असफल हो गया था। किसके लिए इकट्ठा कर रहा था वो साहस को? To take that plunge, उस छलांग को भरने के लिए, उस छलांग लगाने के लिए जो साहस उसे इकट्ठा करना था, उस साहस को इकट्ठा करने में वह असफल हो गया था। Which appeared to him so desperate, जो उसे बहुत ही ज्यादा क्या लग रही थी? निराशाजनक लग रही थी। यानी कि उसे लग रहा था कि जो छलांग है वह नहीं मार पाएगा, क्योंकि अगर याद है वो सोच रहा था कि अगर वो छलांग मारेगा तो क्या होगा? कि वह नीचे गिर जाएगा उस समुद्र के अंदर।
तो उसके जो भाई थे, बहन थे, वो सब तो उड़ गए, लेकिन फिर भी वो असफल हो गया, वो साहस इकट्ठा नहीं कर पाया और वो छलांग नहीं मार पाया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। मस्टर अप यानी इकट्ठा करना, प्लंज यानी छलांग, डेस्परेट यानी निराशाजनक। आगे देखिए, His father and mother had come around calling to him, shrilly upbraiding him. उसके जो पिता थे और उसकी जो मम्मी थी, वह क्या कर रही थी? उसको जोर जोर से आवाज दे रही थी और उनको क्या कर रही थी? उसको डांट रहे थे। यानी कि उसके सीगल के जो पेरेंट्स थे, वो जोर जोर से उसे आवाज दे रहे थे। क्या आवाज दे रहे होंगे? कि तुम भी आ जाओ, तुम भी उड़ो। और वह उसे क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि वो उड़ने से क्या कर रहा है? डर रहा है। तो उसके जो फादर थे, उसकी जो मदर थी, वो ऐसे जोर जोर से आवाज देते हुए आए और उसे डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। थ्रेटनिंग यानी होता है डराना या धमकी देना, और स्टार्व यानी होता है भूखा मर जाना या भूख से तड़पना। तो उसे डरा रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि तुम अगर नहीं उड़ोगे, अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक वह नहीं उड़ता है, वह क्या करेगा? इसी लेज पर, अपनी पहाड़ी पर क्या करेगा? भूखा मरता रहेगा। वह उसे भूखा छोड़ देंगे, वह उसे खाना नहीं ला के देंगे अगर वह उड़ता नहीं है तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपने जीवन के लिए भी वह नहीं हिला। यानी कि अपने जीवन के लिए भी उसने जो छलांग थी या फिर उसने जो उड़ान थी, वह नहीं भरी। That was 24 hours ago। और ये 24 घंटे पहले की बात थी। यानी कि 24 घंटे हो गए हैं, पूरा एक दिन हो गया है, उसने कुछ नहीं खाया है, लेकिन वह अभी भी उड़ नहीं रहा है, वह इतना डरा है। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। शिल्ली यानी तेज आवाज में, अपब्रीडिंग यानी डांटना, थ्रेटनिंग यानी धमकी देना, स्टार्व यानी भूखा रहना। Since then nobody had come near him। उस समय से, यानी कि 24 घंटे हो गए हैं उस बात को, तो उस समय से कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before all day long। एक दिन पहले भी नहीं आए थे, उस पूरे दिन भी नहीं आए थे। यानी कि हमने पढ़ा ना कि 24 घंटे पहले की बात है, जब उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बुलाने आए थे। तो 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया है। He had watched his parents flying about with his brothers and sister। वह अपने पेरेंट्स को देख रहा था, वह अपने माता पिता को देख रहा था उड़ते हुए अपने भाइयों और अपनी बहन के आसपास। अबाउट विथ यानी उनके आसपास, कि वो उनका जो पेरेंट्स थे, वो उनके भाइयों का और बहन का क्या कर रहे थे? ध्यान रख रहे थे जब वह उड़ रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उनको किस में परफेक्ट कर रहे थे? किस में निपुण कर रहे थे? उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उन्हें बता रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे। उसके जो पेरेंट्स थे, वो उसके भाइयों और बहन को सिखा रहे थे हाउ टू स्किम। स्किम यानी होता है पानी के ऊपर तैरना। क्या होता है? सतह से थोड़ा ऊपर तैरना, पानी के ऊपर तैरना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो पानी से बहुत ही कम ऊंचाई पे आपने देखा होगा जो सीगल वगैरह होते हैं, वो उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? ताकि नीचे उन्हें अगर कोई फिश दिखे या फिर कोई ऐसा सी इंसेक्ट दिखे जिसे वे खा सकते हैं, तो तुरंत ही उसे खा ले। तो वो क्या सिखा रहे थे? उनको बहुत अच्छा कर रहे थे उड़ने की कला में। उन्हें सिखा रहे थे कि पानी की सतह से थोड़ा ऊपर कैसे उड़ते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और मछली के लिए डाइव कैसे लगाते हैं, यानी कि छलांग कैसे लगाते हैं पानी के अंदर, और किस प्रकार से जो मछली है उसको पकड़ते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। स्किप यानी होता है सतह से थोड़ा ऊपर रहना या उड़ना। आगे देखिए, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। He had in fact उसने देखा था। क्या देखा था? seen his older brother, अपने बड़े भाई को देखा था catch his first herring and devour it। क्या करते हुए? एक मछली पकड़ते हुए और उसको खाते हुए उसने अपने भाई को देखा था। herring यानी होता है एक प्रकार की मछली, devour यानी होता है जल्दी जल्दी खाना। तो उसने देखा था अपने बड़े भाई को मछली पकड़ते हुए और उसे खाते हुए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़े हुए, while his parents circled around raising a proud
कैकल। और क्या कर रहे थे, उसके जो पेरेंट्स थे वो चारों ओर सर्कल यानी कि घेरा बनाकर खड़े थे। राइजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल यानी होता है जोर जोर से आवाज करना, जोर जोर से चीखना। तो बहुत ही प्राउड यानी कि गर्व से बहुत जोर से आवाज कर रहे थे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे उसके बड़े भाई के चारों ओर। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. क्या हो रहा है कि एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली, उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। वो क्या कर रहे थे, वो जो प्लेटो था यानी कि पहाड़ के ऊपर जो प्लेन सतह होती है ना, प्लेन है ना, एक जैसी जो सतह होती है उसको प्लेटो बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, उसका जो पूरा परिवार था वो उस प्लेटो पर, उस पहाड़ी की सतह पर क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, अपोजिट जो उसके दूसरी तरफ थी। यानी कि एक लेज पर तो जो सीगल था वो बैठा हुआ था डरा हुआ, यानी कि यहाँ पे तो सीगल बैठा हुआ था, और इसके ऑपोजिट में एक प्लेटू था, यहाँ पर उसकी फैमिली थी, और यहाँ से उसे क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउडिस, कि उसके डरपोकपन के लिए उसे टोंट कर रहे थे, यानी कि उसे ताना दे रहे थे। आगे देखिए, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो सूरज था वो क्या कर रहा था, स्काई में ऊपर उठ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लैज दैट फेस द साउथ। ब्लेज यानी होता है बहुत चमकदार, तो यहाँ पे जो सूरज है वो ऊपर उठेगा तो क्या होगा, अपनी बहुत तेज रोशनी डालेगा। तो यहाँ पे जो सूरज है वो लैज पर क्या कर रहा था, जो साउथ की तरफ जिस लैज का मुंह था उसकी तरफ क्या कर रहा था, बहुत ही जोर की रोशनी डाल रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे वो जो हीट थी, वह गर्मी थी, वो महसूस हो रही थी। क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने उस पूरे नाइटफॉल से, यानी कि उस एक रात पहले से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए वो जो बेचारा सीगल था उसे बहुत ज्यादा हीट महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे धीरे उस पहाड़ी के किनारे पर आ गया, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. एक टांग के ऊपर खड़ा था और जो उसकी दूसरी टांग थी वह उसने अपने विंग के अंदर यानी कि अपने पंख के अंदर छुपा ली थी, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, जब आपने कभी बर्ड्स को सोते हुए देखा हो तो वो क्या करती है, मोस्टली जो सीगल होते हैं या समुद्र के जितने पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं कि इस प्रकार से क्या करते हैं, एक पैर पे तो खड़े रहते हैं और एक पैर को अंदर कर लेते हैं और आंख बंद करके सो जाते हैं। He closed one eye, उसने एक आंख बंद कर ली, then the other, और फिर बाद में दूसरी बंद कर ली, and pretended यानी होता है नाटक करना या दिखावा करना। तो नाटक करने लगा, टू बी फॉलिंग अस्लीप, किसका, सोने का नाटक करना लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वह लोग उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। यानी कि उसकी जो फैमिली थी वो बेचारा नाटक कर रहा था सोने का, लेकिन फिर भी जो उसकी फैमिली थी वो उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रिटेंडेड यानी नाटक करना। He saw his brother and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. आपने कभी बर्ड्स को सोते हुए देखा है, कैसे सोती है वो, कि उनका जो हेड होता है, सर होता है, उसको अपनी गर्दन के ऊपर नीचे, गर्दन के अंदर छुपा लेती हैं। तो इसी प्रकार से बिल्कुल आपने देखा होगा बर्ड्स क्या करती हैं, सोती हैं। तो उसने देखा, he saw, किसने देखा, उस सीगल ने देखा, क्या देखा, his two brothers and sister, उसके जो दो भाई थे और बहन थी, lying on a plateau dozing with their head sunk into their neck, कि वो लोग क्या कर रहे थे, उस प्लेटू पे, उस पहाड़ी की सतह पर सो रहे थे, अपने सरों को अपनी गर्दन के अंदर संक कर उसमें डुबो कर या उसके अंदर रख कर, इस प्रकार से वह क्या कर रहे थे, सो रहे थे, ऐसा उसने देखा। डोजिंग यानी होता है सोना। His father was preening the feathers on his white back, और उसके जो पिता थे वो क्या कर रहे थे, अपने पंखों को
साफ कर रहे थे, अपने पंखों को, जो उनके सफेद कलर के पंख थे उनको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही जो थी वह उसकी तरफ ध्यान दे रही थी। मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को तो चिंता होती है, तो इसी प्रकार से उसकी भी जो मम्मी थी उन्हीं का बस ध्यान उस सीगल के ऊपर था, बाकी सब तो सो रहे थे और उसके पापा क्या कर रहे थे, अपने पंखों को साफ कर रहे थे। डोजिंग यानी होता है सोना, प्रिनिंग यानी होता है चोंच से पंख साफ करना। She was standing on a little high hump on the plateau. वह क्या कर रही थी, वह एक थोड़े से ऊंचे हम्प यानी होता है, वैसे तो हम्प यानी होता है कुवड़, तो उस जमीन पे थोड़ी सी जो कुवड़ थी, थोड़ी सी जो ऊंचाई थी उसके ऊपर खड़ी थी। Her white breast thrust forward, और उनका जो आगे का हिस्सा था, जो छाती थी, वह आगे की तरफ निकली हुई थी। Now and again, अभी और बार बार, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और फिर वह क्या कर रही थी, उसकी जो मदर थी वह खाना खा रही थी। कैसे खाना खा रही थी? She tore at a piece of fish. उन्होंने एक जो मछली का टुकड़ा था उसको तोड़ा। तोड़ यानी होता है तोड़ना। तो क्या किया, उन्होंने एक मछली का टुकड़ा था उसको तोड़ा। That lay at her feet, जो कि उनके पैरों में पड़ा हुआ था। Then scratched each side of her beak on the rock. और खाने के बाद आपने देखा है ऐसे ऐसे सर हिला के वो क्या करती हैं, तोड़ती हैं किसी भी चीज को। उनके पास हाथ तो होते नहीं, वो ऐसे अपनी तरह तोड़ ले, तो क्या करती हैं, बर्ड्स जो होती हैं अपने पैर में फंसाती हैं किसी चीज को और मुंह से तोड़ने की कोशिश करती हैं। तो वो भी क्या कर रही थी कि उन्होंने अपने पैर के अंदर एक फिश का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, उसको तोड़ा और अपनी चोंच को इधर उधर उस रॉक पर, उस पत्थर पर हिला रही थी, जिससे क्या हो, वो जो फिश का टुकड़ा है वह टूट जाए। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और वह जो दृश्य था खाने का, उसने उसे और ज्यादा पागल कर दिया और ज्यादा क्रोधित कर दिया, क्योंकि सीगल ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो खाना देखते ही वह क्या हो गया, बहुत ज्यादा पागल हो गया या बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। मैडन यानी होता है बहुत क्रोधित होना। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. ये देखो, इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने क्या पकड़ा हुआ था, खाना पकड़ा हुआ था और ऐसे अपनी चोंच को क्या कर रही थी, हिला रही थी। How he loved to tear the food. अब वो सोच रहा है कि किस प्रकार से वह भी उस खाने को क्या करता, तोड़ता, टेयर करता, फाड़ता। Scraping his beak now and again to wet it. और किस प्रकार से बार बार अपनी चोंच को, बीक यानी होता है चोंच, किस प्रकार से बार बार अपनी चोंच को पत्थर पे क्या करता, नुकीला करता, जिस प्रकार से वह क्या कर पाता, उस खाने को तोड़ पाता। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वेट यानी होता है नुकीला करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 यानी कि वह अपनी माँ को आवाज दे रहा है। ही क्राइड, वह रोया, रोया या फिर जोर से चीखा या चिल्लाया। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और क्या कर रहा था, उनसे भीख मांग रहा था कि थोड़ा सा खाना वह उसे लाकर दे दे। गाओ कॉल शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और वो भी आवाज निकाल रही है और वह चिल्लाई। स्क्रीम्ड यानी होता है चिल्लाना, एंड कैसे प्रकार से चिल्लाई, चिढ़ते हुए वह चिल्लाई। डेरिसिवली यानी होता है चिढ़ना, ठीक है। तो क्योंकि वह उड़ने से डर रहा था, वह उड़ नहीं रहा था और ऊपर से खाना भी मांग रहा था, तो उसकी माँ क्या चाहती थी कि वह उड़े। तो जब वह जोर जोर से रो के बेचारा खाना मांग रहा था, तो उसकी माँ ने क्या किया, चिढ़कर उसको उस पर जोर से चिल्लाई और उसको जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह दर्द से, दुख से क्या करता रहा, बुलाता ही रहा, उन्हें पुकारता ही रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक क्षण बाद, एक मिनट बाद या कुछ ही समय बाद उसने एक बहुत ही खुशनुमा चीख चीखी, यानी कि वह बहुत खुश होके अचानक से चीखा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डेरिसिवली यानी चिढ़ना और प्लेंटिवली यानी दुख से। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. और क्यों चीख रहा था वह?
हिज मदर, उसकी जो माँ थी, हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उन्होंने मछली का टुकड़ा उठाया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही थी, उस मछली के टुकड़े के साथ उसके सीगल की तरफ उड़ते हुए आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, लीन यानी होता है आगे झुकना, तो ही लीन्ड आउट ईगरली, वह बहुत उत्सुक हो गए, ईगरली बहुत ही जल्दी में आगे की तरफ झुका, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, उस पत्थर को अपनी पैर से थपथपा रहा था, टैप कर रहा था, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उनके पास जाने की कोशिश कर रहा था जब वह उड़ रही थी, मतलब कि दूसरी तरफ से उनके पास आ रही थी। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा ईगर हो गया, बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया और थोड़ा सा आगे झुक गया जब वह उसकी जो माँ थी वह उसकी तरफ आ रही थी। बट when she was just opposite to him, लेकिन जब वह उसके थोड़े से अपोजिट में ही थी, विपरीत में ही थी, थोड़े पास में ही थी, she halted her wings motionless, तो वह रुक गई। her wings motionless, उसके जो पंख थे वो एकदम गतिहीन हो गए, यानी कि उसने उड़ना बंद कर दिया। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, उसकी चोंच में, उसकी माँ की चोंच में जो छोटा सा मछली का टुकड़ा था वो बस उसके एकदम करीब ही था, यानी कि उस सीगल की चोंच के बिल्कुल करीब ही उसकी माँ की चोंच में फंसा हुआ वह छोटा सा मछली का टुकड़ा था। आगे देखिए, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज में थोड़ी देर तो, यानी कि आश्चर्य में थोड़ी देर तो इंतजार किया, wondering why she did not come near, वह सोच रहा था कि वह उसके और पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन, और फिर maddened by hunger, और भूख से क्या हो गया, पागल हो गया, भूख से और ज्यादा क्रोधित हो गया। he died at the fish, और वह क्या किया उसने, वह मछली की तरफ उसने छलांग लगा दी, उसने डाइव लगा दी, यानी कि थोड़ी दूरी पे उसकी जो माँ थी वह खड़ी थी, उनकी तरफ उसने क्या कर दी, छलांग लगा दी। With a loud scream he fell outwards and downwards into the space, और एक चीख के साथ, एक बहुत तेज चीख के साथ he fell outwards, वह आगे की तरफ गिरा और नीचे की तरफ गिरा उस जगह में, यानी कि पहले तो उसने छलांग लगाई तो इस प्रकार से वह आगे गया, आउटवर्ड गया और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, और फिर एक बहुत बड़े डर ने, टेरर यानी होता है डर, एक बहुत बड़े डर ने उसे क्या कर दिया, सीज्ड कर दिया, यानी कि उसे जकड़ लिया, उसे पकड़ लिया। एंड his heart stood still, और उसका जो दिल था वह रुक गया, यानी कि जैसे ही वह नीचे जाने लगा तो उसे इतना जोर का डर लगा और उसका जो दिल था वो एकदम से रुक गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, मॉन्स्टेरियस यानी बहुत बड़ा, सीज्ड यानी पकड़ लेना। He could hear nothing, वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, but it only lasted a minute, लेकिन ये 1 मिनट तक ही रहा। The next moment he felt his wings spread outwards, अगले ही क्षण उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख हैं, उसके जो विंग्स हैं, वो बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। The wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी वो उसकी छाती के एकदम अगेंस्ट, पास की ओर चल रही थी। Then under his stomach, और फिर उसके पेट के नीचे जा रही थी, यानी कि अब वह क्या कर रहा है, उड़ रहा है। And against his wings, और उसके पंखों के विपरीत जा रही थी, उससे पार हो रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air, वह महसूस कर पा रहा था कि उसके पंखों के जो टिप्स हैं, जो किनारे हैं, वो हवा को काट रहे हैं, वह हवा को चीर रहे हैं। He was not falling headlong now, और अब वह सर के बल नीचे नहीं जा रहा था, यानी कि अब वह उड़ने लगा था, वह सर के बल नीचे नहीं जा रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, वह धीरे धीरे क्या कर रहा था, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ क्या कर रहा था, उड़ रहा था या जा रहा था।
He was no longer afraid. अब वह डरा हुआ नहीं था, अब वह डरा हुआ नहीं था. He just felt a bit dizzy. बस उसे हल्के से क्या आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे. डिजी यानी होता है चक्कर आना, तो उसे, वह डर तो नहीं रहा था लेकिन उसे हल्के से चक्कर आ रहे थे. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाया और वह ऊपर की तरफ जाने लगा. गा 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 गार्गो, his mother swapped past him. वह आवाजें कर रहे थे. कौन? उसकी माँ इस प्रकार से आवाजें कर रही थी और तेजी से उसके पास नीचे की तरफ आ रही थी. Her wings making a loud noise. उसके जो पंख थे, उसकी माँ के जो पंख थे वो बहुत तेज, loud यानी तेज, noise यानी आवाज, यानी कि बहुत तेज आवाज कर रहे थे. He answered her with another scream. उसने फिर से एक और बार अपनी माँ को चिल्लाकर आवाज दी, उनको जवाब दिया. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. डिजी यानी चक्कर आना, सॉफ्ट यानी तेजी से नीचे आना. आगे देखिए. Then his father flew over him screaming. और फिर उसके जो पापा थे वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे. कैसे चिल्ला रहे थे? ये सब खुशी से चिल्ला रहे थे. He saw his two brothers and his sister flying around him, covering and banking him and snoring and diving. वह देख रहा था अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को, जो क्या कर रहे थे, उसके चारों ओर क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे. कवर्टिंग यानी उछलते हुए क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे. Then banking, फिर क्या कर रहे थे, एक पंख को दूसरे पंख से ऊपर करते हुए क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे इस प्रकार से. Then soaring, फिर आवाज दे रहे थे और फिर डाइव कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. कर्वेटिंग यानी कि उछलते हुए, बैंकिंग यानी कि एक पंख को दूसरे पंख से ऊंचा करके उड़ना, यानी कि टेढ़ा उड़ना. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वह पूरी तरीके से ये भूल चुका था कि उसे कभी भी उड़ना नहीं आता था, यानी कि उसका जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था. And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. और फिर क्या कर रहा था, वह अपने आप को कमांड दे रहा था, यानी कि अपने आप से कह रहा था और क्या कर रहा था, डाइव कर रहा था, सोर कर रहा था, कर्व कर रहा था यानी कि उछल रहा था, और श्रिंकिंग श्रिली यानी होता है जोर जोर से आवाज कर कर चिल्ला रहा था. He was near the sea now. अब वह समुद्र के पास था. Flying straight over it. सीधे उसी के ऊपर उड़ रहा था, यानी कि पहले जिस समुद्र से उसे डर लग रहा था अब वह उसी के ऊपर उड़ रहा था. Facing straight out over the ocean. सीधे ओशन को, महासागर को देख रहा था. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. श्रीकिंग यानी कि जोर की आवाज. He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने नीचे एक बहुत विशाल हरा कलर का समुद्र देखा. With little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने with his little ridges moving, और एक बहुत लंबी सी और सकरी सी जो वहां पर पहाड़ी थी, जो लेज थी, Then he turned his beak, उसने अपनी चोंच को घुमाया, sideways मतलब इधर उधर घुमाया, cawed, कॉ की आवाज निकाली, amusedly यानी कि बहुत खुश होके, बहुत ही खुशी से उसने काव काव की आवाज निकाली, क्योंकि उसे अपने नीचे बहुत बड़ा हरा कलर का समुद्र दिख रहा था और वह बहुत ज्यादा खुश भी था. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. जो उसके माता पिता थे, जो उसके भाई थे और जो उसकी बहन थी, वह इस हरे कलर के फ्लोर पर, उस हरी कलर की जमीन पर उससे पहले ही लैंड हो चुके थे, यानी कि पहुंच चुके थे. They were beckoning to him, calling shrilly. वे क्या कर रहे थे, उसको इशारे से बुला रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. beckoning यानी कि इशारे से बुलाना. He dropped his leg to stand on the green sea. उसने अपने पैरों को नीचे कर दिया ताकि वह उस ग्रीन सी पर क्या कर सके, लैंड हो सके, उस पर खड़ा
रह सके। आपने कभी एरोप्लेन देखा है किस प्रकार से जब उसको रनवे पे क्या करना होता है, नीचे लैंड करना होता है, तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो सीगल है उसने भी क्या किया, अपने लेग्स को नीचे रख दिया। अब यहाँ पे ग्रीन सी तो नहीं है पर आप समझ सकते हैं। His legs sank into it. उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए, यानी कि उस पानी में डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर के मारे चिल्लाया और उसने प्रयास किया फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाने का, यानी कि उसे डर लगा और उसने क्या किया, वापस से सोचा कि मैं वापस से क्या करता हूं, मैं तो उड़ ही जाता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वह थका हुआ था और भूख से कमजोर था। And he could not rise. और वह ऊपर की ओर नहीं जा सकता था। Exhausted with this strange exercise. इस अजीब सी एक्सरसाइज से वह क्या हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था। कौन सी एक्सरसाइज अजीब सी, ये उड़ने वाली जो एक्सरसाइज उसने नई नई सीखी थी, इससे बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो चुका था, यानी कि बुरी तरीके से थक चुका था। His feet sank into the green sea. उसके जो पैर थे वो उस ग्रीन सी के अंदर क्या हुए, डूबने लगे। And then his belly, और फिर उसकी जो बेली थी, touch it, उसने उसको छुआ, यानी कि उसका जो पेट था उसने उस पानी को छुआ, ग्रीन सी को छुआ। And he sank no further, और फिर वह आगे नहीं डूबा, यानी कि उसका पेट तक तो पानी पे टच हुआ लेकिन उसके बाद वह उस पानी के अंदर नहीं डूबा। हार्ड वर्ड एग्जॉस्टेड, यानी बहुत थक जाना। He was floating on it, वह उसके ऊपर तैर रहा था। And round him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसका जो परिवार था वह स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था। Praising him, उसे क्या कर रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और उनकी जो चोंच थी वह उसको क्या दे रही थी, डॉग फिश। इस प्रकार की एक फिश होती है, इसको डॉग फिश कहते हैं, जो समुद्र के अंदर मिलती है, जो सीगल खाते हैं। तो इस प्रकार की जो डॉग फिश थी वह उसको ऑफर कर रहे थे, यानी कि बोल रहे थे तुम भी खा लो। He had made his first flight, और इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी पहली उड़ान भरी। तो हमने क्या पढ़ा, फटाफट से इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा सीगल था जो कि उड़ने से बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके भाई, जो उसके दो भाई थे और उसकी जो बहन थी और माता पिता थे, वो सब उड़ चुके थे, लेकिन उसे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब डर लग रहा था तो जो उसके पेरेंट्स थे वो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो यहीं पे भूखे रह जाओगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने जब उसको दुखी देखा तो अपनी चोंच के अंदर एक छोटा सा मछली का टुकड़ा लेकर आई और फिर क्या किया, एक जगह आकर रुक गई। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी सीगल से, मैं तो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा थक गया था। तो उसने उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए बहुत बढ़िया सी छलांग लगाई और जब वह नीचे जाने लगा तो ऑटोमेटिकली ही उड़ने लग गया। और उसने क्या किया, ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने ऐसे अपनी पहली उड़ान भरी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट थर्ड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब जानते हैं कि आखिर हमने इससे क्या सीखा। तो क्या सीखा, सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। हमने क्या सीखा कि जब हम खुद के बारे में जान लेते हैं तब हम क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। जब तक आप समझोगे नहीं कि आपके अंदर कितना करेज है, कितना साहस है, क्या आपकी एबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कभी भी आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आप 10th में हो, आप 11th में आओगे तो आप सेल्फ डिस्कवरी करोगे। कैसे सेल्फ डिस्कवरी करोगे कि आपको आखिर कौन सी स्ट्रीम पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है, कॉमर्स पसंद है, साइंस पसंद है, बायो पसंद है ना, आपको आपका इंटरेस्ट किस में है। जब हमारा इंटरेस्ट होगा, जब हम वो करेज ले लेते हैं कि अगर आपने साइंस ले ली है या आपने कॉमर्स ले लिया है, आर्ट्स ले लिया है, तो आपको पता चलता है कि आपका करेज, आपकी एबिलिटीज क्या है, उसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, ग्रो कर पाते हो। दूसरा है स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन आर नेसेसरी, कि जो ताकत होती है और जो दृढ़ निश्चय होता है ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सिर्फ एक
आइडिया बना लेने से क्या नहीं होता, आपका गोल अचीव नहीं होगा। आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको आपकी ताकत उसके अंदर लगानी पड़ेगी, अपना हार्डवर्क उसके अंदर लगाना पड़ेगा, एकदम दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम क्या हो पाएगा, बन पाएगा। तो ये चीजें क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। चलिए अब फटाफट से कुछ असेसमेंट क्वेश्चन करते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और उनके जवाब निकालेंगे। What was the primary reason the young seagull hesitated to fly with his siblings? सबसे पहला प्रमुख कारण क्या था जिसकी वजह से वो जो जवान सीगल था वो अपने भाइयों के साथ, बहन के साथ उड़ने में हेजिटेट कर रहा था, उड़ नहीं रहा था। ऑप्शन ए, फियर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, नीचे जो बड़ा सा फैला हुआ सी था उससे डर रहा था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज विंग्स एबिलिटी, उसे अपने विंग्स की यानी कि पंखों की जो क्षमता थी उस पर शक था। प्रेफरेंस टू स्टे इन स्लीपिंग स्पॉट, उसे क्या चाहिए था कि वह बस अपने सोने वाले स्थान पर ही रहे। ही वॉज लेजी, वह क्या था, बहुत ही आलसी था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप उसके अंदर क्या था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की क्या थी, कमी थी। क्या था उसके अंदर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। दूसरा देखिए, what finally motivated the young seagull to attempt flight? जो सीगल था उसको किस चीज ने क्या किया था, मोटिवेट किया था, प्रोत्साहित किया था उड़ान भरने के लिए। आपके ऑप्शंस हैं, हिज सिबलिंग्स इनकरेजमेंट, उसके सिबलिंग्स ने जो उसको प्रोत्साहन दिया था। हिज मदर्स ऑफर ऑफ फूड, उसकी माँ ने जो उसको भोजन ऑफर किया था। हिज फादर्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लाइट, उसके पिता जो उड़कर उसको दिखा रहे थे, यानी कि उनको उड़ता हुआ देखकर उसने सोचा कि मैं उड़ लेता हूँ। हिज फियर ऑफ स्टार्वेशन, भूख से मर जाने का जो डर था उसकी वजह से उसने अपनी पहली छलांग जो थी, जो पहली फ्लाइट थी, जो पहली उड़ान थी वो भरी थी। तो क्यों भरी थी, क्योंकि उसे किसका डर था, ऑप्शन डी, हिज फियर ऑफ स्टार्वेशन, कि उसे भूख से मर जाने का क्या था स्टूडेंट्स, डर था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू।